हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है नाइट बाइट स्किल सेंटर में। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो काफ़ी चर्चे में है इस समय, और वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल दुनिया का एक नया पैसा या नया दौर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आसान भाषा में टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल दुनिया से जानकारी लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल पैसे या सिस्टम की जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या है? यह एक डिजिटल करेंसी है। यह कोई नोट या सिक्का नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर चलने वाला एक वर्चुअल करेंसी है या पैसा है। आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन इससे खरीदारी और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है और ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ये हम अगले वीडियो पर और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आगे देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में कुछ पॉपुलर करेंसी कौन कौन सी है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, पाई नेटवर्क, कोर, सिद्रा एक्सेट्रा। कुछ कॉइन्स बहुत पुराने हैं जो लंबे समय से चलते आए थे। कुछ कॉइन अभी लेटेस्ट में हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे। क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे क्या हैं, पहले हम फ़ायदे देखते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि यह तेज़ और सस्ते इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बैंक की तुलना में बहुत कम फीस और कम समय लगता है। दूसरा है कोई तीसरा पक्ष नहीं, हमारे बीच कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड मीडिएटर नहीं होगा कि बिना किसी बैंक या एजेंसी के डायरेक्ट लेन देन किया जा सकता है। सुरक्षा तकनीक ब्लॉकचेन, यह एक ऐसी तकनीक पर बना है जो 100% सिक्योर है, जिसे ब्लॉकचेन कहा गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कहा जाता है कि हैक करना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है और वह बदला नहीं जा सकता। चौथा फ़ायदा है ग्लोबल एक्सेस, आप कहीं भी हो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा फ़ायदा यह है निवेश का विकल्प, कई लोग इसे गोल्ड की तरह डिजिटल संपत्ति मानते हैं और इसमें निवेश करते जा रहे हैं। इस फ्यूचर में या आने वाले समय में बहुत सारे लोग क्रिप्टो को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और इसके फ़ायदे लेते जा रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा क्रिप्टो का इतिहास देखते हैं। क्रिप्टो एक्चुअल में है क्या चीज़ और कब आया था? क्रिप्टो 2008 में सतोशी नाकामोटो नामक एक अनजान व्यक्ति या ग्रुप ने पहली क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की थी। आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन को बनाने वाला कोई ग्रुप है या कोई व्यक्ति है, बट हाँ, इसने एक ऐसी युग की शुरुआत की है जो आज के डेट में बहुत सेफ और सिक्योर मानी जाती है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर इसने लेके आया है जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके इतिहास की बात करें तो जब बिटकॉइन इस दुनिया में आया था उस समय इसकी वैल्यू ना के बराबर थी, और उसी समय सन 2010 में बिटकॉइन से सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ था 10,000 बिटकॉइन का, जिसमें एक व्यक्ति ने उस 10,000 बिटकॉइन से पिज़्ज़ा खरीदा था। आज उसी दिन को पिज़्ज़ा डे के नाम से मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इथेरियम, रिपल जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई हैं और आज काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे है इथेरियम। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी मार्केट में आते जा रहे हैं और अपना एक जगह बनाते जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों है। मैं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को बता रहा हूँ कि इसको हमको यूज़ क्यों करना चाहिए। पहला, पैसा कहीं भेजना हो, बिना बैंक के और कम खर्चे में, विशेषकर विदेश में तेज़ी से ट्रांसफ़र करना हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मैं इंडिया में हूँ और कोई मेरा रिलेशन वाला अदर कंट्री में है और मुझे तो उसे तत्काल में पैसे भेजने हैं, तो बैंक के माध्यम से अगर मैं भेजना चाहूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए क्रिप्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट हम उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। आगे हम देखते हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखता है। आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनाए रखना यही एक ब्लॉकचेन का काम है। तीसरा है भविष्य की तैयारी। आने वाला समय पूरी तरह डिजिटलाइज होगा। आने वाले समय पे धीरे धीरे बैंक के काम हो सकते हैं ख़त्म हो जाए या तो बहुत कम हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में ब्लॉकचेन का एडॉप्शन इतना तेज़ हो जाएगा कि हर कोई क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करेगा या इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता चला जाएगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, तो आइए हम इसे कुछ नुकसान की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात, ये हाई रिस्क है। किसी भी क्रिप्टो कॉइन का प्राइस बहुत ही वोलेटाइल होता है। वो पल भर में प्राइस हाई हो सकता है और पल भर में प्राइस लो भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम बिटकॉइन कर लें, तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो उस समय उसकी वैल्यू बहुत कम थी और आज के डेट में इसका एडॉप्शन बढ़ते चला गया और आज के डेट में एक बिटकॉइन की कीमत करोड़ों में है। दूसरी तरफ हम देखें, क्रिप्टो की लीगलिटी क्लियर नहीं। भारत सहित कई देशों में इसे पूरी तरह से लीगल या इनलीगल नहीं कहा गया है। भारत में हमारे क्रिप्टो करेंसी ना ही लीगल है और ना ही इनलीगल है, क्योंकि लीगल हमारे यहाँ किया नहीं जा रहा है और इनलीगल बोला नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्रिप्टो ट्रेड पे 30% टैक्स और 1% TDS भी है। आगे हम देखते हैं फ्रॉड और स्कैम। लोगों को फर्जी क्रिप्टो स्कीम्स में फंसाया गया है। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी में लोगों को ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। इसके वजह से बहुत सारे लोग फ्रॉड में भी फंसते जा रहे हैं। किसी भी MLM स्कीम में या किसी भी प्रोजेक्ट में लोग स्कैम का शिकार हो जा रहे हैं और अपना पैसा गंवा दे रहे हैं। अगला है गैर कानूनी कामों में उपयोग। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ डार्क वेब में भी किया जा रहा है। डार्क वेब में जहां ड्रग्स, हथियार जैसे अवैध चीज़ों की भी खरीद फरोख्त क्रिप्टो के माध्यम से ही की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी में सरकार और RBI का कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग इसे खतरे की तरह भी देखते हैं, क्योंकि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इसे कोई भी गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर सकता। तो ये कुछ नुकसान है जिसकी वजह से सरकार इसे एडॉप्ट तुरंत नहीं कर पा रही है। हमारी गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इसे बहुत जल्द भी रेगुलेट किया जाएगा और हम भी इस टेक्नोलॉजी में जल्द आगे बढ़ेंगे। अब आप देखते हैं भारत सरकार और क्रिप्टो की नीति। भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो को ना ही पूरी तरह मंजूरी दी है और ना ही पूरी तरह बैन किया है। जैसा कि मैंने भी कुछ देर पहले बताया, भारत सरकार आपको कभी भी ये नहीं कहेगी क्रिप्टो लीगल है, आप क्रिप्टो पे ट्रेड कीजिए। बट हाँ, अगर आप जो भी प्रॉफिट करते हैं उसका 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। कुछ समय पहले RBI ही क्रिप्टो के खिलाफ था। सन 2008 में RBI ने बैंकों को क्रिप्टो से जुड़े लेन देन से 2018 में RBI ने बैंकों को क्रिप्टो से जुड़े लेन देन से रोका था, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। उसके बाद से RBI क्रिप्टो के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। 2022 में सरकार ने क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स और 1% TDS लागू किया, यानी सरकार इसे निवेश के रूप में मान रही है, करेंसी के रूप में नहीं। सरकार ने CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनी खुद की लॉन्च की है। इसे डिजिटल रुपया कहा जाता है और पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। अब अगर हम भारत सरकार की बात करें तो यह एक क्रिप्टो बिल लाने की तैयारी में है। संसद में कई बार
इसकी बातें हो चुकी हैं, कई बार बहस भी हो रहा है, बट अभी तक इसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकल पाया है। उम्मीद करते हैं कि हम आगे इसका कुछ अच्छा रूप देखेंगे। तो फाइनली क्रिप्टो पे अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्या क्रिप्टो फ्यूचर है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, लेकिन तब जब इसे रेगुलेट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए? तो ये पूरी तरह आपकी सोच और आपके रिस्क एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सोच समझकर ही पैसा लगाएं, और वो पैसा लगाएं जिसका आप लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहते। और रही बात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपका स्वयं का विवेक है। चाहे तो आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एक क्वेश्चन और आप सभी के दिमाग में आता है, भारत में इसकी स्थिति क्या है? तो हमारे भारत में पहली बात तो टैक्स है। सरकार रेगुलेट करना चाहती है, लेकिन फ़िलहाल लीगल क्लियरिटी नहीं दे पा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें खुद रिसर्च करना चाहिए। जो भी स्कैमर्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए, और बिना गारंटी के ज़्यादा पैसा कमाने के स्कीम से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक क्विक अपडेट, एक शॉर्ट वीडियो क्रिप्टो करेंसी को लेके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन माइनिंग, पाई नेटवर्क या डिजिटल वॉलेट के रूप में डिजिटल वॉलेट के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।